सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज का एनालिसिस देखने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये रहे हमारे आज के 10 नवंबर के शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है पासमिना रूल को लेके, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। तो हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल है क्या। तो देखिए, ये रहा वो आर्टिकल। अब इसमें बताया ऐसा जा रहा है कि जो पासमिना शॉल है ना, उनकी जगह पे सातूस के जो हेयर बाल रहते हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और जो सातूस जिससे प्राप्त होता है, सातूस जो हूल है वो प्राप्त होता है किससे? तिब्बत मृग से। मतलब जो तिब्बत एंटीलोप है उससे ये हमें मिलता है। और जो तिब्बत एंटीलोप है वो खतरे में है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया है। इसलिए क्या हो रहा है कि लोगों को जो ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि ये पासमिना हूल है या सातूस हूल है, तो उनको ये पता चल रहा है कि ये इसमें यूज़ हो रहा है सातूस हूल का, जो कि क्या कर दिया है, जो कि बंद कर दिया है, ठीक है। और यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति से खरीदेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसे बंद कर दिया, फिर भी व्यापार किया जा रहा है इसका, ठीक है। इन लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और ये किस वजह से हो रही है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अभी भी जो यूज़ कर रहे हैं वो ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये पता लगाने की ये पासमिना हूल है या फिर सातूस हूल है, ठीक है। इसलिए ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ओल्ड टेक्निक कुछ भी बताती जा रही है और फिर यकीन कर लिया जाता है कि इसमें सातूस हूल है, तो फिर वो माल है वो आगे नहीं जा पाता, जिससे इसका व्यापार हो नहीं पाता, ठीक है। तो इसमें इस आर्टिकल में ये सब बताया गया है, ठीक है। अब वो पासमिना शॉल है, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, पासमिना शॉल और सातूस शॉल के बारे में, क्योंकि इस आर्टिकल में ये तो करंट था। अब इससे का जो बैकग्राउंड है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, जो हमारा पासमिना हूल है, सॉरी, ये कश्मीरी ऊन होता है, ठीक है। कौन सा ऊन होता है? कश्मीरी ऊन होता है। यह हमें किससे प्राप्त होता है? होता है पश्मीना बकरियों से प्राप्त होता है, जिनको हम चोंगथांग की बकरियां भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पश्मीना बकरियां से प्राप्त होता है, उसको हम चोंगथांग की बकरियां भी कहते हैं। अब ये बकरियां कहाँ होती है? पूर्वी लद्दाख में, जो भारत चीन सीमा है ना, वहाँ पे होती हैं, भारत चीन सीमा के चोंगथांग क्षेत्र। अब ये चोंगथांग क्षेत्र क्या होगा? ये होगा तिब्बत के पठार के पश्चिमी विस्तार को हम ये कह रहे हैं चोंगथांग क्षेत्र। तिब्बत का पठार है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हमारा क्या रहेगा? चोंगथांग क्षेत्र रहेगा, ठीक है। वहाँ पे ये पाई जाएंगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तिब्बत एंटीलोप, जैसा कि हमने बताया था सातूस ऊन के बारे में, तो तिब्बत एंटीलोप तिब्बत मृग से ये प्राप्त होता है, जो सातूस ऊन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये तिब्बत एंटीलोप कहाँ रहते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी तिब्बत पठार पे ये होते हैं। अब देखो, ये जो तिब्बत मृग हैं, इनका ऊन क्यों बैन कर दिया गया है? क्योंकि इनको देखो, इनको अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है, जो रेड लिस्ट होती है उसमें, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम के तहत। अब क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, और यदि हम इनका व्यापार करेंगे, इनके बालों का व्यापार करेंगे, तो क्या होगा कि इनकी संख्या और भी कम हो जाएगी और ये लुप्त हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या कर दिया? रेड सूची में शामिल कर दिया गया, अनुसूची 1 में। और इसको साइट्स में भी शामिल किया गया। अब साइट्स क्या होता है? साइट्स आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। साइट्स होता है जिसमें इनका व्यापार बंद कर दिया जाता है, मतलब इनके बालों का व्यापार भी नहीं होगा, इनका व्यापार भी नहीं होगा, और इनको मतलब कि पूरी संरक्षण दिया जाएगा कि ये लुप्त ना हो। ये होती है साइट्स, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल आज का। अब देखो, इसके बाद इस आर्टिकल में हमें बताया जा रहा है, जो DY चंद्रचूड़ हैं उनने चार्ज ले लिया है, और जो हमारे 50 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, इंडिया के 50 चीफ जस्टिस। इसके पहले कौन थे? यू ललित थे, ठीक है, जो क्या उनकी एज हो गई है, मतलब कि एज उनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे अब ये बन गए हैं, ठीक है। एज के इश्यू में इनको बना दिया गया है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसमें से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो हमारे 50 चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। DY मतलब धनंजय यशवंत, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, इन्होंने शपथ ली है। आज कब ली है? 10 नवंबर, ठीक है। मतलब इसमें ये 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना का होगा? 2 साल का होगा। 2 साल तक ये रहेंगे। ये हमारे जो इंडिया के आगे जो मामले हैं उनमें आपको इन्हीं जस्टिस का नाम सुनने को मिलने वाला है, तो ये आपको याद रखना है।
अब देखो नोट्स में यदि हम देखें इस वाले आर्टिकल में, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, इनका पूरा नाम क्या है, ये धनंजय है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि जो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो अपॉइंट कैसे होते हैं, मतलब नियुक्त कैसे होते हैं, आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट। तो ये नियुक्त कैसे होते हैं, देखो मैं आपको शॉर्टली बता दे रही हूँ। सबसे पहले ये कैसे, जो पुराने जो चीफ जस्टिस रहते हैं, पुराने जो चीफ जस्टिस होंगे, इसमें उनका सुझाव, उनका सजेशन बहुत ज़रूरी रहता है। यदि उन्होंने सजेशन दिया होगा कि जो मेरे बाद है वो चीफ जस्टिस किसको होना चाहिए, वो होना चाहिए DY चंद्रचूड़ को, ठीक है। इन्होंने ऐसा कोई सजेशन दिया होगा, ठीक है। फिर वो सजेशन इन्होंने दिया होगा लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री को, ठीक है। कानून मंत्री को देखो, जो पहले के CJI हैं वो सजेशन देंगे लॉ मिनिस्टर को, कानून मंत्री को, ठीक है। फिर कानून मंत्री ये सब कहेंगे किससे, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो न्यू चीफ जस्टिस को नियुक्त कर देंगे। ये प्रक्रिया होती है चीफ जस्टिस को नियुक्त करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के कैसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है कोर्ट कॉलेजियम का सजेशन। अब कोर्ट कॉलेजियम क्या रहता है, कोर्ट कॉलेजियम में 5 जजेस रहते हैं, जिसमें से एक तो वो ही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 4 अलग जजेस रहते हैं। ये पांचों मिलके एक बैठक करते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनते हैं। फिर ये वही प्रक्रिया होती है, ये जो जज चुनेंगे उसको लॉ मिनिस्टर को बताएंगे, फिर लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे, और प्रेसिडेंट नियुक्त कर देंगे जो न्यू सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो CJI हैं और जो SC हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं। देखो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हमारे जस्टिस KM जोसेफ हैं, वो कहते हैं कि हमारी कंट्री को बर्बाद कौन कर रहा है, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया कि हमारी कंट्री को आखिर बर्बाद कौन कर रहा है, हमारे डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है। तो इससे आंसर आता है कि जो करप्ट करते हैं, मतलब कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो हमारी कंट्री को बर्बाद करे जा रहे हैं, और हम इसके ऊपर से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक वीडियो की बात करी है, तो उस वीडियो में इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए की बात की जा रही है, ठीक है, इलेक्शन खरीदने के लिए, और इसके लिए हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हमारी कंट्री बर्बाद क्यों हो रही है, डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम इसके पीछे जो करप्शन हो रहा है उसके पीछे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। ये सब इसमें इस वाले पूरे आर्टिकल में बताया गया है। अब देखो इसमें ये आर्टिकल जो है, इससे मीन्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि करप्शन क्या है, करप्शन से रिलेटेड। तो करप्शन से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तो देखो ये जो करप्शन है, इससे रिलेटेड मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप आपके मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। तो करप्शन क्या होता है, जो सत्ता के पद पर जो बैठे रहते हैं ना लोग, वो अनुचित व्यवहार करते हैं, मतलब कि वो अपने मनमानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कि अपने देश की ना सोच के कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसा अनुचित व्यवहार ये करप्शन में आ गया, ठीक है, भ्रष्टाचार में आ गया। फिर उसके बाद में जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब उनके पास पावर है, वो इलेक्शन जीत गए, उनके पास पावर है, लेकिन वो अपनी जो पावर है उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये आ गया। फिर इसमें क्या क्या शामिल होता है, रिश्वत लेना या देना, जैसे कि तुम रिश्वत ले रहे हो किसी से या फिर किसी को दे रहे हो, वो हो गया इसमें। अनुचित उपहार, मतलब कोई भी ऐसा गिफ्ट दे रहे हो जो वैलिड नहीं है। तो ये आपका होगा दोहरा व्यवहार, मतलब कि दो तरफा व्यवहार कर रहे हो, एक तरफ हाँ भी और एक तरफ ना भी किसी चीज़ के प्रति। मतलब कि जैसे किसी ने कोई जुर्म किया, ठीक है, आप उसके साथ भी हो रहे हो और फिर जिसको न्याय चाहिए उसके साथ भी हो रहे हो, तो ऐसा दोहरा व्यवहार इस टाइप में। तो ये भी भ्रष्टाचार करप्ट में शामिल हो गया। फिर निवेशकों को धोखा देना, मतलब कि जो जैसे कि एक बैंक है, उसमें जमा किया, वो बैंक कोई भी पैसे लेके भाग गई, तो ये धोखा ही तो दे रही। जिसने निवेश किया, पैसे डाले, वो निवेशक हो गए, तो उनको धोखा दे के भाग गई, तो मतलब उनको धोखा देना। ऐसे इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन में लोगों ने आपको वोट दे के जिताया कि आप हमारी कंट्री के लिए कुछ करोगे, लेकिन आप नेता बनने के बाद कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ये भ्रष्टाचार में शामिल हो गया है। अब ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में जो भारत का जो करप्शन हम देखें, करप्शन में प्लेस कितनी है, तो 85 प्लेस पे है। कितने 180 देशों में कितने नंबर पे, 85। तो अभी हमारे देश में भी बहुत करप्शन है, मतलब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो किससे रिलेटेड है, जो यहाँ पे एक स्टडी की गई है उसके हिसाब से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, यहाँ बताया गया जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो एक्सट्रेट मतलब कम हुआ है, मतलब कि जो हम धरातल से जो पानी निकालते हैं ज़मीन से उसका लेवल है वो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, मतलब कम हुआ है पिछले 18 साल में। पिछले 18 साल में बहुत पानी निकाला गया है, ठीक है। देखो टोटल कितना होता है, टोटल रहता है 437.6 बिलियन, मतलब 437.6 बिलियन होता है कितने धरातल में पानी। और उसमें से अभी क्या निकाला गया है, 239.16 बिलियन सेंटीमीटर इतना निकाला गया है पानी, मतलब ये बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप देखो इस आर्टिकल में नीचे हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। अब देखो जो स्टडी यहाँ पे स्टडी में जो खोजा है उसकी रिपोर्ट कब जारी की गई है, ये जारी की गई है वेडनेसडे को, मतलब कल जारी की गई है, किसके द्वारा, CGWB के द्वारा, मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा ये जारी की गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ कंपैरिजन नीचे दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं वो कंपैरिजन। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो 2020 में कितना 245 बिलियन जो है वो निकाला गया था। 245 टोटल कितना रहता है, 436 कुछ रहता है, और इसमें से 245 निकाल लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो देखो यहाँ पे 2017 में कितना निकाला गया, 249, 2017 में 249 निकाला गया, और 2004 में निकाला गया था कम, वो कितना निकाला गया था, 231 निकाला गया था, ठीक है। और अभी जो निकाला गया है ना, अभी वो निकाला गया 239 निकाला गया। अब पहले निकाला गया 245 2021 या फिर 2017 की बात कर रहे हैं, और अभी 2022 में कितना निकाला गया है, 239। तो ये बहुत कम हो गया है, जो हमारा नीचे से पानी हम धरातल से निकाल रहे हैं वो बहुत कम हुए हैं। अब ये क्यों कम हुए हैं, ये हुए हैं जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसके द्वारा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। अब ये है भूजल में जो हम भूजल निकालते हैं उनको वेस्ट कर रहे थे पहले, तो इसके कारण क्या थे, इसके कारण थे जो हरित क्रांति पहले चली थी ना। अब हरित क्रांति क्या है कि हम उन जगहों पर फसल उगा रहे हैं जहाँ पानी की कमी है, और कौन सी फसल उगा रहे हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम उन जगहों पर उगा रहे हैं जहाँ पानी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कुएँ खोदेंगे, कुएँ में से पानी निकाल के तो सिंचाई करेंगे, जैसे क्या होगा, कुएँ का जल स्तर क्या चला गया था, नीचे चला गया था वो पूरा, ठीक है। तो ये एक हमारा हरित क्रांति कारण हो गया। अब उसके बाद में और क्या कारण हो गए, और यहाँ पे हो गया उद्योगों की आवश्यकता, मतलब उद्योगों से तो हमें पता ही है, उद्योगों से जो कचरा कूड़ा रहता है वो नदियों में चला जाता है, उससे पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है, पानी का पूरी तरीके से क्षरण हो जाता है, मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब इसके बाद में हमारा और क्या कारण हो गया, और कारण हो गया संघीय मुद्दा। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि मतलब कि जो हमारे आगे के ऊपर जो हमारे रहते हैं उनको ऐसा उपलब्ध कराना चाहिए पानी, सभी राज्यों में पीने योग्य पानी हो, ठीक है। उनके लिए इनके लिए बहुत सारे वो भी चलाने चाहिए, पहलें भी करनी चाहिए, जिससे क्या है ये सुरक्षित बना रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक मुद्दा बना रहता है कि हम जो पानी है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर इसके लिए हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब। हालाँकि बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए भी गए हैं जिनसे अभी बहुत सुधार आया है। अब इनके लिए तो कौन कौन सी अभियान चलाया गया है, एक जल शक्ति अभियान चलाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा चलाया गया है, राष्ट्रीय जल नीति भी वो लागू की गई थी, ठीक है। आप ये मैं PDF दे दूँगी, या आप वहाँ पे ये पूरा पढ़ सकते हो, इनकी जो डिटेल दी गई है, अटल भूजल योजना है। अब ये आप कैसे पढ़ोगे, ये आपको पढ़ना है एडोब एक्रोबेट, पहली बात तो PDF एक ऐप हैगा, ये डाउनलोड करना है आपको, एडोब एक्रोबेट, ठीक है। ये डाउनलोड करना है आपको, रेड कलर का इसका लोगो रहता है। उसके बाद में आपको जो पीले डॉट दिखेंगे ना यहाँ पे, ये जो पीले डॉट आपको दिखते हैं इनको आप टच करोगे तो ये सब खुल जाते हैं, ये खुल जाएगा यहाँ से। फिर इसके आगे आप पढ़ सकते हो, उसमें पूरा लिखा है कि अटल भूजल योजना क्या है, या फिर जो भी अभियान चलाए गए हैं वो क्या है, तो आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हो। तो हमारा आज का हो गया, अब ये लास्ट हमारा आर्टिकल बचा है, तो ये और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें से ये दिया गया जो TV चैनल्स रहते हैं ना उनके लिए घोषणा की गई है कि आपको 30 मिनट तक कोई ऐसी चीज़ दिखाना है जो कि जो हमारे सामाजिक और जो भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए उपयोगी हो, उनके लिए कुछ जानने को मिले उससे। 30 मिनट तक आपको हर TV चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे ये दिखाना है, क्योंकि जो ये हमारे ये लगते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप में,
ये दिख रहे होंगे, ये लगते हैं ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए इनको इनके लिए कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है। 30 मिनट तक आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। अब वो किससे रिलेटेड हो सकती है, देखो यहाँ पे उन्होंने लिख के देखा है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, एग्रीकल्चर से, रूरल डेवलपमेंट मतलब ऐसा जो गाँव को विकास के लिए हो, हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, साइंस टेक, और फिर वेलफेयर ऑफ वुमेन मतलब लड़कियों के कल्याण के लिए, उसके लिए हो सकती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और मतलब जो कमज़ोर वर्ग है उसके कल्याण के लिए हो सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सब इनने टॉपिक दे के रखेंगे, आप 30 मिनट तक आपको इनकी वीडियो दिखाना है। तो ये होगा हमारे आज के पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।